हैप्पी फादर्स डे टू माय फादर। मेरे लिए बहुत मुश्किल रहता है अपने फादर के सामने जाकर इस फीलिंग को बयां करना। दिस इज़ रियली वेरी टफ फॉर मी। कितनी अजीब बात है ना कि हम लोग मदर्स डे कितने ज़ोरों शोरों से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फादर्स डे फीका रह जाता है माहौल। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जो मेरी तरह नालायक हैं और जिनके फादर साहब की बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये मेरे हिसाब से चले। और होती हैं यार, सबकी होती हैं। उस बाप ने जन्म दिया है हमें, तो उनकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं। अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम उन्हीं को गलत गलत बोलने लगते हैं। वो जनरेशन गैप है, तो उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ इतनी बात करेंगे कि जो भी नालायक पुत्र मेरी तरह है, चलो आज एक प्रण लेते हैं कि अपनी तरफ से कभी भी अपने बाप को और हाँ अपनी माँ को भी कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरे फादर साहब अक्सर एक चीज़ कहते हैं मेरे को कि जब मैं छोटा था तभी से सिखाते आए हैं, इस दुनिया में दो लोग तेरे को रोटी दे सकते हैं पूरी ज़िंदगी। एक तेरी समझदारी, तेरी नॉलेज, और दूसरा तेरी माँ। ये माँ एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो खुद भी भूखी होगी ना, तुम्हें भूखा नहीं सोने देगी। अगर घर में कुछ भी नहीं होगा ना, तो भी वो व्यवस्था करेगी और आपको भूखा नहीं सोने देगी। लेकिन वो बाप कभी भी अपने ऊपर उस बात को रखता ही नहीं था, कभी भी खुद को क्रेडिट देता ही नहीं था कि मैं भी कहीं ना कहीं हूँ। तो कभी कहा ही नहीं। लेकिन मेरी ज़िंदगी में वो अलग बात है कि हमारा बाप बेटों का इंटरेक्शन बहुत कम रहता है। और हम कभी वो आते हैं तो मैं जाता हूँ, वो जाते हैं तो मैं आता हूँ। मतलब दोनों एक दूसरे से, तो ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है हमारे बीच में अभी। बस थोड़ा सा बचपन से सिंक नहीं हो पाया। पिटाई बहुत हुई है ना मेरी, इसलिए। तो लेकिन उस पिटाई ने मुझे बहुत मजबूत भी बनाया। उस पिटाई ने मेरे बेसिक्स क्लियर करे लाइफ के। वो पिटाइयाँ, वो सारे दर्द, वो तो ख़त्म हो गए। और आज शायद मैं ही मेरी वजह से वो थोड़ा परेशान रहते होंगे, क्योंकि जब आपके बहुत बड़े सपने होते हैं, आपको बहुत बड़ा अचीव करना होता है लाइफ में, आप समाज सेवा भी अगर कर रहे हैं तो उन्हें एक डर रहता है कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, दुनिया ऐसी है वैसी है। तो माँ बाप का ये कंसर्न होता है। मैं उसके बारे में भी बात नहीं करूँगा। बस इतना कहना चाहूँगा कि जो भी मेरी तरह नालायक पुत्र है वो अपने माँ बाप का ध्यान रखे। उस बाप का ध्यान रखे जिसने खुद फटा बनियान पहना हो लेकिन आपको ब्रांडेड कपड़े पहनाए हो। ज़रूर ध्यान रखे उस बाप का जिसने खुद सूखी खाई हो लेकिन आपको सब्जी से खिलाया हो, खुद नमक की रोटी खाई हो और आपको पिज़्ज़ा खिलाया हो। तो भाई ज़्यादा शब्द नहीं है मेरे पास इस वीडियो में बोलने के लिए, क्योंकि हैप्पी फादर्स डे, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर से दुआ करता हूँ कि कभी भी ऐसा ना हो मेरी तरफ से कि मेरे बाप को शर्मिंदा होना पड़े, मेरी माँ को शर्मिंदा होना पड़े। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कभी भी आप लोगों को डिसअपॉइंट ना करूं। इनफैक्ट मैं बहुत कर चुका हूं पिछले कुछ सालों में, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा और ईश्वर से यही दुआ करूंगा कि कभी
मुझसे कुछ गलत ना हो और मेरे माँ बाप हमेशा खुश रहें। जब अकेला बेटा होता है ना, तो अकेला क्या, बेटे चाहे 10 हों, वो बाप सबके लिए बराबर होता है, वो माँ सबके लिए बराबर होती है। तो चाहे एक हो या 10 हो, डजेंट मैटर। चलिए, कोशिश करते हैं, कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी वक्त का कुछ नहीं पता। ज़िंदगी बहुत अजीब है ना, हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। बस ईश्वर के सामने हाथ जोड़ सकते हैं और उससे दुआ कर सकते हैं कि हमारे माँ बाप का ध्यान रखना और हमारी तरफ से वो कभी परेशान ना हो। बस यही कर सकते हैं हम। चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने माँ बाप को खुश रखिए। अगर वो नाराज़ हो जाते हैं आपसे तो उन्हें मना लीजिए, मान जाएंगे। बहुत नरम दिल होता है माँ बाप का, और बाप कठोर ज़रूर होता है लेकिन अंदर से बहुत। गॉड ब्लेस यू ऑल।